नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज को इस सेशन में हम जो ज्योग्राफी से संबंधित जो MCQ है वो नदियों से संबंधित जो क्वेश्चन आज की सेशन को हम शुरू कर रहे हैं और ये क्लास हमारी सेकंड क्लास है। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी है? इसमें जो ऑप्शन ए घाट प्रभा, ऑप्शन बी हेमावती, ऑप्शन सी श्रावती, ऑप्शन डी कम्बिनी। इसमें जो हमारा ऑप्शन जो सही रहेगा सी। कौन सा? सी है। ये हमारा जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सही है, श्रावती। जो श्रावती नदी है पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी है? श्रावती नदी। श्रावती नदी है कौन से जिले से निकलती है? श्रावती नदी है कौन से राज्य से निकलती है? कर्नाटक के शिवमोगा जिले से निकलती है। और कौन सा तीर्थ है? अमतीर्थ नामक स्थान से निकलती है। श्रावती नदी कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित एक तीर्थ है। वो कौन सा? अमतीर्थ नामक स्थान से निकलती है। और ये पश्चिमी घाट में लगभग इस नदी का बड़ा हिस्सा है। और इसकी जो कुल लंबाई है नदी की, श्रावती की 128 किलोमीटर कुल लंबाई है। परंतु राष्ट्र में तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंचाई से गिरकर एक जलप्रपात बनाती है। कौन सा? जोग, या इसे क्या कहते हैं? गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है। कौन सी नदी है? श्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? कह रहा है कि जो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अफवाह तंत्र रखती है? अरियल या खंडित या वृक्षनिमा या जालीदार? इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी वृक्षनिमा। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से कौन सा अफवाह तंत्र बनाती है? वृक्षनिमा। ये मुख्य नदी उसकी सहायक नदियां वृक्ष तथा उसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय में स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलुज। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु। ऑप्शन डी झेलम, यमुना और सतलुज। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु। ये तीनों नदियां मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और यह तिब्बत में चेम्युंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे तेंसपो कहा जाता है और दियांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुनमसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। इस नदी का नाम क्या है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। इसमें जो हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के चेम्युंग ग्लेशियर से निकलने वाली यरलुंग तेंसपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। जब यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिहांग हो जाता है तथा असम में प्रवेश करने पर इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सुवनसिरी, जयमौली, तीस्ता, कामेंग, धनसिरी और मानस, संगोस, लोहित आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ऑप्शन ए सावित्री, ऑप्शन बी मुठा, ऑप्शन सी लूनी, ऑप्शन डी गिरना। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी लूनी नदी भारत की अंतर्वाही नदी है और यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होती है और थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर अनंत गुजरात के कच्छ के रण के पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। ये एक मौसमी नदी है जो जोवाई, सुक्री और बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सिपकीलाद्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? किस घाटी में? सतलज घाटी, नाब्बा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी। इसमें जो हमारा ऑप्शन सही रहेगा ऑप्शन ए सतलुज घाटी।
इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? कौन सी है इनमें जो एक भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? क्या कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी मनार की खाड़ी, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी, जो ये हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी। ये खाड़ी भारत में नहीं है, और कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी और मनार की खाड़ी भारतीय क्षेत्र में है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पे है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा। इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो है ऑप्शन डी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पे जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे है। कृष्णा जो नदी है पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सबसे जो दक्षिण भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी है? गोदावरी, दक्षिण भारत की। और दूसरी सबसे बड़ी है वो कृष्णा। और कौन सी जगह से निकलती है कृष्णा नदी? महाबलेश्वर से। और कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूंसी किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? श्रीनगर है किस नदी के किनारे? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी व्यास। इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। झेलम नदी का उद्गम कौन से झरने से होता है? वेरीनाग झरना किस जगह है? जम्मू कश्मीर में। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उकाई बांध भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो ऑप्शन ए गुजरात। उकाई बांध भारत के गुजरात राज्य में, ये उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। उकाई बांध किस नदी पे बनाया गया है? ताप्ती नदी। तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, वो कौन सी जगह है? तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रेट एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है? ऑप्शन ए मदुरै, ऑप्शन बी तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन सी इरोड, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध दक्षिण भारत में कावेरी नदी पे बना है। कौन सी नदी पे? कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली और तंजावीर जिले की सीमा पर स्थित है। इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा करिकलन ने करवाया था।